धनबाद के चासनाला खान दुर्घटना की 49वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिंदा जल समाधि लेने वाले शहीद 375 खनिकों को नम आंखों से याद किया गया। सेल चासनाला कोयलरी के डीप माइंस में 27 दिसंबर 1975 को जल समाधि लेने वाले 375 खनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राजनीतिक दल के कई नेता और गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुष्पांजलि अर्पित करें। 375 आज जल समाधि हो गए और ये दिन भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन ये बहुत दुखद घटना घटी। कार्यक्रम में घटना होने के बावजूद भी आज बहुत दुख होता पूर्व विधायिका माननीय श्रीमती लापरवाही पूर्णिमा सिंह जी उपस्थित है। हम लोग विधायिका महोदय से द्वारा हमारे यूनियन के द्वारा अनुरोध है हमारे परिवार पुष्पांजलि कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आवाज उठाते रहे, मजदूर हित की लड़ाई लड़ते रहे। उनकी एक ही इच्छा थी कि हमारे कोई भी संकट को और आज भी हमारे नेताओं द्वारा हमारे द्वारा हम लोग लगातार संघर्ष कर साथ में कोई भी आज ना आए, कोई भी तारा देवी जी जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है। पूर्व विधायक चाहूँगा कि सेल प्रबंधन और हम सभी उपस्थित यहाँ के जितने भी लोग हैं सेल की तरफ से, हम सबकी श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों के नाम पे है। आज का दिन हम उन्हीं की याद में जिए, उन्हीं को याद करें। एक बात और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि सेल प्रबंधन हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोई भी काम आगे करती है। तो बता दें कि 27 दिसंबर का दिन काला दिवस के रूप में धनबाद के लिए जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन आपको बता दें कि 49 वर्ष पूर्व चासनाला में 375 जो खनिक है वो उन्होंने जल समाधि ले ली थी। बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 375 खनिकों की जान चली गई थी। और आज आपको बता दें कि 49वीं बरसी मनाई गई, जहां पर तमाम जो है राजनीतिक नेता के साथ साथ जो यहां पर मृतक थे उनके परिजन भी मौजूद थे। सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी जो 375 लोग थे। और साथ ही साथ आपको बता दें इस दौरान झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। और आपको बता दें पूर्व विधायक भी इस दौरान वहां पर पहुंची हुई थी और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वहां पहुंचे हुए थे। अगर हम बात करें धनबाद के बारे में तो धनबाद के लिए 27 दिसंबर का दिन काला दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1975 में चासनाला घटना जो है वो घटी थी, जिसमें 375 खनिकों की जो है जान चली गई थी। और इस पर एक आपको बता दें कि साफ तौर पर आज जो है सभी उन्हें नम आंखों से याद करते हुए नजर आए। तो धनबाद के लिए आज का दिन काला दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि चासनाला कांड जो है इसी दिन हुआ था, जिसके 49 वर्ष जो है पूरे हो गए। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, धनबाद के लिए आज का दिन जो है वो काला दिन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 375 खनिकों ने जल समाधि ले ली थी। और जिस तरीके से सभी की आंखें जो है आज भी नम देखने को मिली, ऐसा लगा कि वो याद जो है वो ताजा हो गए। उनके परिजन भी जो है वहां पहुंचे हुए थे और तमाम जो गणमान्य लोग हैं आज वहां पर मौजूद थे। देखिए अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम 27 दिसंबर 1975 की बात करें तो 27 दिसंबर 1975 का वो दिन आज भी लोगों को जब याद आता है तो दिल सहर जाता है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 375 मजदूर की मौत हो जाती है जल समाधि के कारण। क्योंकि अगर हम बात कर ले चासनाला जो सेल के अंतर्गत आता था, तो सेल चासनाला कोलवरी में जिस प्रकार से मजदूर काम करने के लिए अंदर गए थे और उसी दौरान वहां जल भर जाता है
जिसके कारण 375 मजदूरों की मौत हो जाती है, जिसको लेकर आज वहां पे उनके समाधि स्थल पर न केवल परिजन बल्कि राजनेता से लेकर आम लोग भी वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। अगर हम उस दिन की बात करें तो उस दिन की अगर याद जो भी लोग वहां जो उनके परिजन हैं वो उस बात को सुनकर ही सहर जाते हैं कि किस प्रकार से उस खदान सेल के खदान में पानी भरा था और 375 मजदूर जो है वो जल समाधि ले लिए थे। क्योंकि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी ये खान दुर्घटना आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खान दुर्घटना आज तक नहीं हुई है एशिया में। और जिस प्रकार से 375 मजदूर खदान में जाते हैं सुबह के समय काम करने के लिए और अचानक घर वालों को सूचना दिया जाता है कि बड़ा हादसा खदान में हुआ है, परिजन के साथ साथ आसपास के लोग भी वहां पहुंचते हैं और जब यह जानकारी होती कि एक दो नहीं बल्कि 375 मजदूर जो हैं वो खदान के अंदर फंसे हुए हैं और जल का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा था। लगभग 15 से 20 दिन लगे थे शव को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि वहां से किसी भी मजदूर को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था रेस्क्यू टीम को। तो ऐसे में पानी को कम किया गया जिसमें 15 से 20 दिन लगे। और आयुष घटना को लेकर आपको याद होगा कि काला पत्थर अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उस फिल्म में भी इस दृश्य को दर्शाया गया था और इस बड़ी दुर्घटना को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो देखिए लगातार जो है इस खान दुर्घटना को लेकर चर्चाएं होती है और जिस प्रकार से चासनाला सेल में खान दुर्घटना हुई थी और उसे लेकर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, क्योंकि आज ही के दिन यह घटना घटी थी। तो परिजनों के साथ साथ नेता राजनेता की बात करें, विधायक की बात करें, सेल के अधिकारी की बात करें, बीसीएल के अधिकारी की बात करें, तमाम वो लोग वहां पहुंचते हैं समाधि स्थल पर और समाधि स्थल पर अपना पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि और ये भी कहते हैं कि जो कंपनी के लोग हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि रेस्क्यू टीम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती उस समय थी कि 375 मजदूरों को किस प्रकार से बाहर निकाले, लेकिन एक भी मजदूरों की जान तो बच नहीं पाई, लेकिन सभी मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करके उनके परिजनों को सौंपा था। जी प्रकाश, बिल्कुल जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि क्या वो भयानक वो दिन रहा होगा, जिस तरीके से काला दिन जिसे हम कहते हैं कि 375 मजदूर जो है वो समा गए थे। और साफ तौर पर जिस तरीके से आपने चर्चा की कि इस पे एक फिल्म बनी थी जिसमें शायद अमिताभ बच्चन थे, काला पत्थर, वो फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए थे उस दृश्य को देख करके ये समझ सकते हैं कि कितनी भयावह जो है वो स्थिति रही होगी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम काला पत्थर की बात करें तो देखिए वो फिल्म जो है पूरा का पूरा फिल्म चासनाला खान दुर्घटना पर आधारित था और जिस प्रकार से घटनाएं वहां दिखाई गई थी, जिस प्रकार से घटनाओं का चरितार्थ किया गया था, उसे देखकर आज भी लोगों का दिल सहर जाता है कि किस प्रकार से मजदूर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, किस प्रकार पानी से लड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उन सारी दृश्यों को दिखाया गया है उस फिल्म में, क्योंकि जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि जब हमारे घर वाले को, जब हमारे किसी का पिता का, किसी के भाई का जब बॉडी सौंपा गया तो वहां पे उनके शरीर पे सिर्फ हड्डियां ही थी, मांस उनके शरीर पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पानी में पूरी तरह से वो गल चुके थे, पहचानना बड़ा मुश्किल था। उनके नंबर से, उनके 32 जो कंपनी के ओर से उन्हें दिया जाता है मजदूरों को, उनके 32 नंबर से ही पहचाना गया कि ये इनका नाम ये है, इनके परिजन के नाम ये है, क्योंकि उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। और जो बेल्ट लगा हुआ था, बेल्ट पे जो नंबर लिखा हुआ था, लाइट पे जो नंबर लिखा हुआ था, उसी नंबर के आधार पर बात के लिए काला दिन के तौर पर माना जाता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।